ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज जो हम विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है वैदिक ज्ञान का महत्व। अब वैदिक ज्ञान, क्योंकि एक वैदिक ज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 9 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए, टीनेजर्स बच्चे जो होते हैं उनके लिए विशेष रूप से यह वैदिक ज्ञान ओलंपियाड का कार्यक्रम रखा गया है। तो वैदिक ज्ञान यह कार्यक्रम क्यों रखा गया है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वैदिक ज्ञान क्यों जरूरी है बच्चों के अंदर। आज हमारे समाज में जो है वैदिक ज्ञान की बहुत कमी है। और वैदिक ज्ञान हमें वैदिक ज्ञान से मिलता है। विशेष रूप से ये जीवन कैसे जीते हैं, जीवन जीने की कला हमें प्राप्त होती है, तो वेदों में वो ज्ञान निहित है जिसके द्वारा हम अपने जीवन जीने की कला सीखते हैं। दूसरी ओर जो मजहब धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो पूरे विश्व में चल रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हमें अपने ही वेदों का ज्ञान नहीं होता है, तो मैंने देखा है ज्यादातर हिंदू समाज के लोग भी दूसरे रिलीजन वाले, दूसरे मजहब वालों की तरह ही किसी ऊपर वाले को मानना शुरू कर देते हैं कि कोई ऊपर वाला बैठा है, उसको मानना वो शुरू कर देते हैं। समस्या यहां पर है। तो इसीलिए वेदों का ज्ञान अति अनिवार्य हो गया है। वेद कौन सी शिक्षा हमें देते हैं, वेद हमें क्या समझाते हैं, वो हमें धीरे धीरे पता होना चाहिए और युवाओं को पता होना चाहिए। और आज का जो युवा है, उसे घर के अंदर उसके माँ बाप जो है वेदों का, शास्त्रों का कोई ज्ञान तो दे नहीं रहे हैं, वेद और शास्त्रों का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो वेद और शास्त्रों का जो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो उसके कारण से हो क्या रहा है कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर जैसे संस्कार पड़ने चाहिए वो संस्कार भी नहीं पड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनका जो आगे का जीवन है वो बहुत ही दुर्व्यवस्थित हो रहा है। उनके आगे का जीवन अत्यंत ही दुर्व्यवस्थित हो रहा है, अत्यंत ही दयनीय हो रहा है। तो आगे का जीवन जो दुर्व्यवस्थित हो रहा है, दयनीय हो रहा है, वह क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शिक्षा, एक बात बताइए, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जीविकोपार्जन नहीं है, सिर्फ अर्थोपार्जन नहीं है कि आपने अर्थ के लिए, अपने मतलब कि धन के लिए, नौकरी चाकरी के लिए। आजकल जो स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वो वास्तव में नौकरी चाकरी तक ही सीमित है। जॉब चाहिए लोगों को, या कुछ बिजनेस करना सीख लेंगे, लेकिन हमारा आगे का जीवन जो है, गृहस्थ जीवन है, उसके आगे का जीवन, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं और एज के इश्यूज हैं। एक एज में हमारी मानसिकता कुछ और होती है, दूसरे एज में हमारी मानसिकता कुछ और होती है। तो एज के कई इश्यूज हैं, अनेकों इश्यूज हैं उम्र को लेकर। तो जीवन में अनेकों पड़ाव आते हैं, जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं, जो जिसकी शिक्षा जो है हमारे स्कूल में या हमारे एकेडमिक सेशन में हमें नहीं दिए जाते हैं। वो हमें कहां से मिलेंगे, कब मिलेंगे? लोग दुखी हैं, अनेकों कारण से दुखी हैं, बीमारियों के कारण भी दुखी हैं, अपने रिलेशनशिप इश्यूज के कारण दुखी हैं। वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो बना नहीं पा रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं जीवन को। जीवन में कहीं पर थोड़ी असफलता मिल गई, करियर लाइफ में या रिलेशनशिप लाइफ में थोड़ी असफलता मिल गई, रिश्ते और होना, क्योंकि प्रकृति तो सर्वदा परिवर्तनशील है। लेकिन अपनी स्थिति को, अपनी मानसिक स्थिति को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को संभालना कैसे है? कितना दुख होता है जब एक आईएएस अधिकारी, पढ़ा लिखा एक आईएएस अधिकारी आत्महत्या कर लेता है। और यह पाया गया है कि आईएएस अधिकारियों में जो है डिप्रेशन, मनोविकार की जो घटनाएं हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हैं।
बड़े बड़े अधिकारियों में जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो क्या उनका उनकी जो शिक्षा है वो उन्हें मनोविकार, अपने माइंड को हैंडल करना नहीं सिखा रही? क्यों नहीं सिखा रही? सिखाना चाहिए था। स्कूल ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दे रही? विद्यालय ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे कि हाउ टू हैंडल विथ योर स्ट्रेस, हाउ टू कोप विथ सिचुएशन, एनवायरमेंट, हायरार्किकल सिचुएशन। एमबीए, एमसीए के कोर्सेज होते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, सब सिखाया जा रहा है। लेकिन जो वर्क प्रेशर है, हायरार्किकल प्रेशर है, उसको कैसे हैंडल करना है? मित्र ने धोखा दे दिया तो उस धोखे को कैसे हैंडल करना है? रिलेशनशिप में धोखा मिल गया या रिलेशनशिप में असफलता मिले जा रही है, तो उसको कैसे हैंडल करना है? इन सब की जो शिक्षाएं हैं वो कौन दे रहा है? इन सब की शिक्षाएं कोई नहीं दे रहा है। फिर बीमारियां, क्योंकि हमारी अब तो विज्ञान भी ये मानता है, मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि मनुष्य को होने वाली जो बीमारियां हैं वो 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक डिजीजेज हैं। साइकोसोमैटिक मतलब मन से शरीर में उतरती हैं, मन से शरीर में उतरती हैं। तो मन से शरीर में उतरती हैं तो फिर शरीर बीमार पड़ता है, मन बीमार पड़ा और शरीर भी बीमार पड़ गया फिर। लेकिन इन सब समस्याओं से हमें कैसे निकलना है बाहर, कैसे हैंडल करना है जीवन को और जीवन को सही दिशा में ले जाना है। साथ ही साथ अनासक्ति को भी प्रैक्टिस करना है, डिटैचमेंट का भी प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि जब आपको पता है कि संसार परिवर्तनशील है, रिश्ते नातों का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चाहे वो रिश्ते माता पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, पति पत्नी के हो, बच्चों के साथ हो, उनका ठीक है रिश्ते हैं, लेकिन उनमें बदलाव आता रहता है। कई बार नकारात्मक बदलाव आने से हमें दुख होता है, कुछ सकारात्मक बदलाव आता है तो भाई हमें अच्छा लगता है। तो प्रकृति के अंदर तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो वेदों का ज्ञान है वो मात्र किसी ऊपर वाले के मानने के लिए नहीं कहता कि तुम किसी ऊपर वाले को मान लो, ऊपर में कोई बैठा है वो पूरी दुनिया चला रहा है, सातवें आसमान पे बैठकर दुनिया चला रहा है वो। वेद ऐसी शिक्षा या ऐसी बात आपके ऊपर नहीं थोपते हैं, जबकि वेद और वेदों से निकले उपनिषद, वैदिक विस्तार में, वैदिक वांग्मय में हम जो अध्ययन करते हैं, मुख्य रूप से संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका हम अध्ययन करते हैं। फिर सूत्र भी आते हैं, उनका भी अध्ययन होता है। तो उपनिषदों का भी हम अध्ययन करते हैं, तो उपनिषद हमें आत्मज्ञान और वैराग्य की ओर ले जाते हैं। वो समझाते हैं कि ऐसे ऐसे वस्तुओं में हमें अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए जिनका परिवर्तित हो जाना निश्चित है। तो वेदों, और फिर वेदों के अंदर विज्ञान भी बहुत है, वैदिक मैथमेटिक्स भी है, वेदों के अंदर आयुर्वेद का विज्ञान है, मेडिकल साइंस भी है, शरीर का ज्ञान है, ग्रह नक्षत्रों का भी ज्ञान है। और कुल मिलाकर वेदों का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को समझें और हमारा जीवन कैसे चल रहा है, हमारे लाइफ की असेंबलिंग कैसे हुई है, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, यह शरीर क्या है हाड़ मांस का, और ये जीवन कौन सी फोर्सेस हैं जो लाइफ में काम कर रही हैं, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार के रूप में, या फिर तीन गुणों के रूप में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हमारे लाइफ में बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, हम उनको जाने समझे। हमारे उपनिषद, हमारे दार्शनिक शास्त्र, पतंजलि योग सूत्र, अद्वैत वेदांत, ये सब हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हु आर यू, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। वो इस दिशा में हमें ले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि वेदों के प्रति या वैदिक ज्ञान के प्रति जो अगर शुरू से शिक्षा मिले, शुरू से उसके प्रति थोड़ी जागरूकता हो, तो निश्चय ही हम बड़े होकर भी उस ज्ञान को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो जैसे कि हम पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं, तो हमें आईआईटी का एग्जाम कैसे क्लियर करना है, मेडिकल एग्जाम कैसे क्लियर करना है, जॉब कैसे करना है, नौकरी कैसे करनी है, वी नो दैट, हमें पढ़ाया गया है। लेकिन अपने ही लाइफ के इश्यूज को कैसे हैंडल करना है, वो हमें नहीं पढ़ाया गया है। समस्या यहां पर है।
अपने ही लाइफ के इश्यूज को कैसे हैंडल करना है वो हमें नहीं पढ़ाया गया है, वो हमारी समस्या है। तो उस समस्या से हम बाहर कैसे निकलें और अपने लाइफ की जो हैंडलिंग है, अपने लाइफ की जो स्टीयरिंग है, वो हमें हमारे हाथ में होना चाहिए। लाइफ की जो हैंडलिंग है वो हमें हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारे हाथ में होगा तभी जाकर हम अपने जीवन को सुचारू ढंग से चला पाएंगे। नहीं तो अब लेनी कैसे है? मन बुद्धि अहंकार को समझना है, दृष्टा भाव को विकसित करना है। अगर ये पहले से सब कुछ हो जाए तो लगता है कि आगे के जीवन को व्यक्ति संभाल लेगा। चाहे रिश्ते कैसे हो, चाहे आर्थिक स्थिति भी कैसी हो। दुखी तो इस समय सभी हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई शादीशुदा हो या बिना शादी किए हो। समस्याएं तो जीवन में सबके हैं। लेकिन आप इन सभी परिस्थितियों को, एक जो हमें जीवन जीना सीखना है और जीवन का लक्ष्य समझना है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, क्यों जरूरी है, ये सभी ज्ञान हमें वेदों उपनिषदों से प्राप्त होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि इसकी कोई शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं हमारे देश में। इसी का ध्यान रखते हुए हम यह वैदिक ज्ञान ओलंपियाड का यह कार्यक्रम ला रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन इसकी परीक्षा होगी। अब ठीक है, अभी हम आगे और भी कोर्सेज लाएंगे जिसमें कि टीनेजर्स बच्चों को वैदिक ज्ञान के बारे में पढ़ाया जाए। लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जाम्स ले रहे हैं। आप जो माता पिता हैं वो खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाएं। और इसमें रजिस्ट्रेशन करना है आपको, मात्र 200 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करना है। और जो बच्चे इसमें अव्वल आएंगे, देखिए जो एग्जामिनेशन होगी वो 2 पार्ट में होगी। पहला होगा ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट जो कि 19 अप्रैल 2026 को होगा। 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया का दिवस है। अक्षय तृतीया के दिन यह एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा 19 अप्रैल 2026 को। 200 रुपए से रजिस्टर। और फिर इसके बाद क्विज कंपटीशन। जो बच्चे 75% से ऊपर नंबर लाएंगे उनको बुलाया जाएगा क्विज कंपटीशन में। क्विज कंपटीशन में उनको बुलाया जाएगा। और वो जो क्विज कंपटीशन होगा, वो जो क्विज कंपटीशन होगा, तो क्विज कंपटीशन में बुलाया जाएगा। और उस क्विज कंपटीशन में जो टॉप करेगा, जो विनर अप होगा, उसे 9,000 रुपए का इनाम बच्चे को। उम्र होनी चाहिए 9 से 17 वर्ष की बस। फिर 6,000, फिर 3,000 तीसरे रैंक पर जो आएगा, दूसरे रैंक पे 6,000। और जो एज लिमिट है 9 से 17 वर्ष की एज लिमिट है बच्चे की। ठीक है, तो क्विज कंपटीशन होगा, उसमें उनको भाग लेने के लिए कहा जाएगा। और उसमें जो अव्वल आएंगे, नंबर 1 आएंगे, उनको ये प्राइजेस भी दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट भी इश्यूज किए जाएंगे। ये हो रहा है मनस्विनी योग एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसके बिहाफ पर, उसके वो इसका ऑर्गेनाइजर है, तो उसके आधार पर कार्यक्रम हो रहा है। आप अपने बच्चों को, मात्र 200 रुपए है, 200 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, अभी कर लीजिए। मैंने इसको कुछ देर तक मैं यहां रखा हूं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप इसके पेमेंट पेज पर चले जाएंगे। वहां पर 200 और जीएसटी लेकर 210 रुपए आपको पे करने हैं। पेमेंट करने के बाद आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके फॉर्म पर। फिर आपको एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को सबमिट करना है। तो फॉर्म भरने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसमें आप अपने सारे डिटेल डालेंगे, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब डालेंगे आप। तो सारे डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। फिर एग्जाम से 16 तारीख, इसकी लास्ट डेट 16 तारीख है, ये ध्यान रखिएगा। 16 तारीख के बाद यह जो है क्यूआर कोड काम नहीं करेगा। 16 अप्रैल 2026 के बाद वो फॉर्म भी डिसेबल हो जाएगा। आप उस फॉर्म भर नहीं पाएंगे। और ना ही आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करेंगे तो शायद फिर आपको मौका दिया जाए, नहीं तो आपका ये क्यूआर कोड और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाएगी। इसलिए यथासंभव जितना जल्दी हो सकता है, जितना शीघ्र हो सकता है, यथाशीघ्र आप इसको करने का प्रयास करें। इसको आप स्कैन कर कर आप जो है फॉर्म फिलअप कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन फी जमा कर दीजिए।
और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। फिर आपको ईमेल्स जाएंगे, आपने फोन नंबर दिया है तो उस पर आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखकर ही आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में 9 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे, टीनेजर्स बच्चे जिनको हम कहते हैं, जिनकी उम्र 9 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और 17 वर्ष पूरी हो चुकी है, 18 से कम है, 18 से कम, 9 से ऊपर जो जा चुके हैं, उनके लिए यह जो है एग्जामिनेशन है, टीनेजर्स बच्चों के लिए है। और हमारा उद्देश्य इसमें यही है, ये एग्जाम कंडक्ट करने का जो हमारा टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है, वो यही है कि बच्चों के अंदर वैदिक ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े। अभी हमने ऐसा कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है जिसमें कि टीनेजर्स बच्चों को वैदिक ज्ञान वगैरह कोई पैटर्न, कोई कोर्स नहीं बनाया है। आगे फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके, एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग उनको जो जरूरी शिक्षा उस एज में जो चाहिए वो हम दे सके। ठीक है, तो जरूर हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पे हम वर्क कर रहे हैं। आगे आपको, आप जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तो आपको इससे संबंधित जो है चीजें आपको मिलेंगी, इससे संबंधित आपको बातें, इसकी जानकारी मिलेगी कि अगर हम कोई कोर्स डिजाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, जरूर मिलेंगी। तो इसलिए आप सभी अपने घर में जितने भी अगर ऐसे छोटे बच्चे हो, जरूर उन्हें एग्जाम दिलाने से कम वो पढ़ेंगे ना। भाई हमको 9,000 रुपए मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ सहयोग मिल जाएगा तो कुछ हम कर लेंगे, तो अच्छी बात है। तो ये भी है। और सबसे बड़ी बात जागरूकता है। प्राइज तो इसलिए हम दे रहे हैं ताकि भाई ऐसे बच्चों को जो अच्छे से एग्जाम पास करेंगे, वो कुछ भाई पढ़े लिखे होंगे तभी तो करेंगे ना, इस विषयों की उनकी जानकारी होगी तभी तो एग्जाम अच्छे से पास करेंगे और प्राइज भी जीत पाएंगे। तो उनको, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये प्राइजेस रखी गई हैं। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप जो है समाज में जो है इन बच्चों के अंदर कुछ वैदिक ज्ञान, कुछ बातें ऐसी जरूरी हैं जो बच्चों, उसी काल में अगर हमें ज्ञान मिल जाए तो आगे की लाइफ मेंटेन हो जाएगी, आगे की लाइफ को हैंडल करना आसान होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे आजकल शादियां कर रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी डाइवोर्स लेते हैं लोग। वैवाहिक जीवन बच्चों का बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ही त्रस्त हो रखा है वैवाहिक जीवन। और फिर उनकी जो यंग लाइफ है, टीनेजर लाइफ है, उसमें बहुत ही उनका जो है अलग बिहेवियर बच्चों का देखने का मिल रहा है, जिससे कि माता पिता भी परेशान है। लेकिन माता पिता भी क्या करें, उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था घर में तो बनाई नहीं कि जिससे कि ज्ञान मिले। सरकार ने भी नहीं बनाई है ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था जिससे कि लोग, बच्चों को ज्ञान मिले और वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है इस बात को समझना है और छोटे बच्चों को इस ज्ञान से जोड़ना है, इस एग्जाम से जोड़ना है। तो आप एग्जाम दिलवाइए छोटे बच्चों को, जरूर दिलवाइए, समाज की चिंता करके दिलवाइए, सेवा समझ के दिलवाइए कि आप समाज के प्रति एक सेवा कर रहे हैं, आप सनातन धर्म के प्रति एक सेवा कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ बच्चों को एग्जाम दिलवाइए और प्रचार कीजिए, इसका जन जन तक पहुंचाइए। अगर नहीं आपको लग रहा है कि और जानकारी चाहिए, हमारा एक छोटा सा, हमने 3 पेजेस का एक इसका डिटेल्स बताने के लिए भी 3 पेज का हमने ब्रोशर भी डिजाइन किया है, आप उसको भी ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर कर वैदिक ज्ञान ओलंपियाड की सारी जानकारी ले सकते हैं, 9661802459। ठीक है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर कर वैदिक ज्ञान ओलंपियाड की और जानकारी आपको चाहिए, जितना मैंने बताया उससे अधिक चाहिए, तो आप इस पर कर सकते हैं। तो चलिए, और आप डिटेल ये पढ़ सकते हैं और कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है आपको स्कैन कर लीजिए, सबसे अच्छा है अगर आपको बात मेरी समझ में आ गई है तो आप सीधा स्कैन कीजिए, अभी स्कैन कीजिए क्यूआर कोड और स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बहुत आसान है ये करना। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ विचारों को यहां विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।